मैं एक छोटी सी कविता का आदेश मुझे प्राप्त हुआ है। हाड़ौती की मिट्टी पर खड़ा हूं। राजस्थान में जब जब भी बलिदान का इतिहास लिखा गया साहब, तो 3 बलिदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुए। एक मां पन्ना का, दूसरा झाला मन्ना का, और तीसरा आपकी अपनी बेटी मां हाड़ी रानी का। मैं एक बलिदान को यहां पर रेखांकित करना चाहता हूं मां पन्ना भाई के नाम, और 4 पंक्ति उस कविता की भूमिका में पढ़ना चाहता हूं। उस भूमिका को आप संभाल लेना, मैं कविता प्रारंभ कर दूंगा। कि बिना बलिदान भगवे का कोई अरमान ना होता, शहादत का समूचे विश्व में सम्मान ना होता। और पढ़ोगे जो अगर इतिहास के पृष्ठों को पाओगे, अगर पन्ना नहीं होती तो हिंदुस्तान ना होता। वाह! अगर पन्ना नहीं होती तो हिंदुस्तान ना होता। इस कविता पर आप कितनी ताली बजाते हैं, कितनी प्रतिक्रिया देते हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन इस कविता को आप तल्लीनता के साथ सुन लेना, क्योंकि अगर इस कविता को इस राजस्थान में नहीं सुना गया दोस्तों, तो कहीं नहीं सुना जाएगा। और अगर आपने यहां इस कोटा मेले में इस कविता को पास कर दिया, तो मैं पूरे देश में, पूरी दुनिया में इस कविता को पढ़ूंगा। मैं निवेदन करना। स्वागत सुनाइए। दिवाली का दिन था और बनवीर जब ठान लेता है कि मुझे उदय सिंह की हत्या करके इस मेवाड़ वंश को मिटाना है, तो मां पन्ना को इस बात की जानकारी लगती है और मां पन्ना उदय सिंह के स्थान पर अपने पुत्र चंदन को सुला देती है। घटना आप सब लोग जानते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की एकांकी में आप दीपदान में इस घटना को पढ़ा होगा। दासी होने के कारण मां पन्ना की मजबूरी थी कि उसको उसके पुत्र की हत्या के समय रोना नहीं था, लेकिन एक मां होने के नाते मां पन्ना ने अपने बेटे चंदन का अंतिम संस्कार किया और वापस उस कक्ष के पास में आई जहां पर चंदन का प्राणांत हुआ। और उस रक्त सने हुए बिस्तर ने कुछ प्रश्न किए मां पन्ना से। मैं निवेदन करना चाहता हूं, कविता की भूमिका इतनी है, एक बार ताली आप बजा दे। मैं प्रारंभ करना चाहता हूं, निवेदन करता हूं। सुनिए कि है जन्मभूमि, है कर्मभूमि, है तपस्थली भारत माता, है वंदनीय अभिनंदनीय है नंदनी भारत माता, है वंदनीय अभिनंदनीय है नंदनी भारत माता। कि यूं तो बलिदान हजारों हैं इस भरत भूमि की माटी पर, यूं तो बलिदान हजारों हैं। है जन्मभूमि, है कर्मभूमि, है तपस्थली भारत माता, क्या बात है। वंदनीय अभिनंदनीय है नंदनी भारत माता। कि बिना रुदन माता पन्ना ने, बिना रुदन माता पन्ना ने त्याग विश्व में बढ़ा किया। मेवाड़ वंश की रक्षा हेतु अपना चंदन चढ़ा दिया, मेवाड़ वंश की रक्षा हेतु अपना चंदन चढ़ा दिया। और कविता यहां से प्रारंभ होती है। कुछ प्रश्न किए चंदन ने मां पन्ना से, अपनी मां से, कि हे माता बतला दे तू अपराध हुआ क्या था मुझसे, क्या ऐसी जिद की मैंने जो रुष्ट हो गई मां मुझसे। माना कि मैं रोज उदय से जीवन की जिद करता था, नए वस्त्र शैया की खातिर तुझसे रूठा करता था। मां बतला ना क्या भूल हुई आखिर तेरे इस चंदन से, कुछ बोल जरा क्यों शब्द दबे हैं तेरे विस्मय क्रंदन से। मां जब निद्रा में शैया पर तूने मुझे सुलाया था, सजल नयन हो तब कसकर के तूने गले लगाया था। इस हलचल से निद्रा मेरी, इस हलचल से निद्रा मेरी टूट गई थी सुन माता। मां की गोदी में हूं सोचा मैं पुनः सो गया था माता, मां की गोदी में हूं सोचा मैं पुनः सो गया था माता। और जब शमशीर चलाई उसने मेरी कोमल बाहों पर, चंदन ने शिकायत की अपनी मां पन्ना से कि जब शमशीर चलाई उसने मेरी कोमल बाहों पर, जरा दया ना आई निष्ठुर तुझको मेरी आंखों पर। मुझे पता है काल चक्र ने जब मुझको लपका होगा, मुझे पता है काल चक्र ने, एक पंक्ति संभालना कोटा वालों, कि मुझे पता है काल चक्र ने जब मुझको लपका होगा, आंसू के संग मिल स्तन से दूध तेरा टपका होगा, आंसू के संग मिल स्तन से दूध तेरा टपका होगा। और कविता की तो सर्वाधिक अच्छी पंक्ति आपको सौंपता हूं। दिवाली का त्योहार मनाने ला मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आंसू के संग मिल स्तन से दूध तेरा टपका होगा। और दीपदान पर पुत्रदान, दीपदान पर पुत्रदान, यह तथ्य कहां होता माता। अरे कौशल्या को राम मिले कोई पुत्र कहां खोता माता, कौशल्या को राम मिले कोई पुत्र कहां खोता माता। इतना सुनकर मां पन्ना ने मौन त्याग कुछ यूं बोला, इतना सुनकर मां पन्ना ने मौन त्याग कुछ यूं बोला। एक नारी का अश्रु के संग रुधिर शिराओं का खोला, बोली अपराधी हूं चंदन तेरी। क्या कहा उस मां ने अपने बेटे से जो इस दुनिया से उस दुनिया में चला गया, कि अपराधी हूं चंदन तेरी, माफ मुझे तो कर देना। और जब भी मिले स्वर्गलोक में जी भरकर तू लड़ लेना, जब भी मिले स्वर्गलोक में जी भरकर तू लड़ लेना। और 2 पंक्ति का कारण बताया अब मां पन्ना ने अपने बेटे चंदन को, कि जी भरकर तू लड़ लेना, लेकिन थी मजबूर पुत्र, लेकिन थी मजबूर पुत्र, मेरा यह दान जरूरी था, मेवाड़ वंश की रक्षा को तेरा बलिदान जरूरी था।
मेवाड़ वंश की रक्षा को तेरा बलिदान जरूरी था। और लोगों ने कहा कि चंदन चला गया साहब, महसूस करना आपके आसपास कहीं विचरण कर रहा होगा। कवि कहना चाहता है कि मेवाड़ वंश की रक्षा को तेरा बलिदान जरूरी था, तो हे चंदन तू मरा नहीं, तू जिंदा इस कणकण में है। हे चंदन तू मरा नहीं, तू जिंदा इस कणकण में है। केसरिया बाना ओढ़े हल्दी घाटी के रण में है, तू चेतक की टापों में जिंदा रुधिर रूप सरिता में है। सब देशभक्त जी वहां पर जिंदा गीत छंद कविता में है। तू मीरा के भजनों में जिंदा हरि के शीश दान में है, और तू मुगलों के भय में जिंदा राणा के स्वाभिमान में है। तू मुगलों के भय में जिंदा राणा के स्वाभिमान में है। तू हर भगवा वस्तु में जिंदा माता पन्ना में जिंदा है, और मेवाड़ वंश के कोटि सूर्य झाला मन्ना में जिंदा है। मेवाड़ वंश के कोटि सूर्य झाला मन्ना में जिंदा है। और अंतिम दो पंक्ति पूरी कविता को आपकी तालियों का तिलक देखना चाहता हूं कि मेवाड़ वंश के कोटि सूर्य झाला मन्ना में जिंदा है। तो हे चंदन तू सदा रहेगा, हे चंदन तू सदा रहेगा विश्वबंद इतिहासों में, और तेरा ही जय घोष रहेगा भारत मां की सांसों में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।